नमस्कार मित्रों। आर्टिकल 370 फिल्म के कारण यहाँ भारत में कई लोगों को पीड़ा हो रही है। वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। उनसे सहन नहीं हो रहा है कि उनके प्यारे पत्थरबाजों और आतंकियों की सच्चाई कोई कैसे दिखा सकता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के आतंकियों से गठजोड़ की वास्तविकता आखिर कोई कैसे दिखा सकता है। अब इन जैसे लोगों की ही राह पर गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देश भी चल चुके हैं। समाचार ये सामने आया है कि इन देशों ने अपने यहाँ आर्टिकल 370 फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया है। लगभग सभी खाड़ी देश मुस्लिम बहुल हैं, तो आप कह सकते हो कि ये प्रतिबंध मुस्लिम देशों ने लगाया है। वैसे अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है कि प्रतिबंध आखिर क्यों लगाया गया है, पर इन देशों ने पहले भी फिल्मों को प्रतिबंधित किया हुआ है और जिन कारणों के आधार पर पहले प्रतिबंधित किया गया था, कहीं ना कहीं वही कारण इस बार भी रहे होंगे। ये देश खलनायक या आतंकवादी के रूप में किसी भी मुस्लिम को नहीं देख सकते, ये तो सबसे प्रमुख कारण है फिल्में बैन करने का। इसके साथ ही LGBTQ को प्रमोट करने वाली फिल्में भी इन देशों में नहीं दिखाई जा सकती। आपको स्मरण होगा, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को भी कतर और कुवैत में प्रतिबंधित किया गया था और कारण था इस्लामिक देशों और इस्लामिक लोगों का गलत ढंग से चित्रण करना। और उसके बाद फाइटर को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। फाइटर के समय भी कोई कारण नहीं बताया गया था, जैसे कि आर्टिकल 370 के समय कारण नहीं बताया गया है। और क्या कारण होगा वो समझना बहुत सामान्य सी बात है। तो जो आर्टिकल 370 को इन आधारों पर प्रतिबंधित किया जाना, ये समझा जा सकता है क्योंकि इसमें आतंकियों के समर्थकों की सच्चाई दिखाई गई है। आतंकी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सब स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और इन देशों से यह सहन नहीं हो सकता कि कोई वास्तविकता दिखा दे। लेकिन जिसने भी टाइगर 3 और फाइटर को बैन करने का निर्णय लिया होगा, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। टाइगर 3 के निर्माताओं ने पाकिस्तान की छवि सुधारने का भरपूर प्रयास किया था, पूरी फिल्म उसी पर आधारित थी। कुछ वैसा ही हाल फाइटर का भी था, एक सत्य घटना पर आधारित थी, तो उसमें पाकिस्तान प्रेम तो नहीं दिखाया गया, लेकिन जितना हो सके उतना पाकिस्तान का हित किया गया। और जिसने भी फिल्म देखी है वो ये जानता होगा कि निर्माताओं को विवश होकर एक मुस्लिम को आतंकी दिखाना पड़ गया। नहीं तो जिस प्रकार से बार बार खुद को सेकुलर दिखाने का प्रयास किया गया है पूरी फिल्म में, उससे यही लग रहा था कि यदि इनके नियंत्रण में होता तो किसी ऋषि मुनि को आतंकवादी के रूप में प्रदर्शित कर देते। इसीलिए मैंने कहा कि टाइगर 3 और फाइटर पर बैन लगाने वाला मूर्ख होगा, क्योंकि ये तो खाड़ी देशों की विचारधारा को ही आगे ले जा रही थी, उन्हीं का हित कर रही थी। पर हाँ, आर्टिकल 370 तो वास्तविकता दिखाती है। वो वास्तव में दिखाती है कि आतंकवादी क्या हैं और क्या करते हैं, भारत में इन्होंने कैसा आतंक मचाया हुआ है। और वास्तविकता को देख पाना, सत्य को स्वीकार कर पाना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। इसीलिए इसे प्रतिबंधित करने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। वैसे इन खाड़ी देशों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो पहले भी कह चुका हूं, कि यदि आपको मुस्लिमों की छवि की इतनी चिंता है तो फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के स्थान पर धरातल पर कार्य कीजिए। ISIS, बोको हराम और अल-कायदा, तालिबान जैसे आतंकी संगठनों का समूल नाश करने की शपथ लीजिए और इन्हें मिटा दीजिए। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध कीजिए, एक एक आतंकी को चुन चुन कर दंड दीजिए, क्योंकि ये सभी लोग इस्लाम के नाम को लेकर ही भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत में आतंकवादी हमले करते हैं। जिस दिन आप इन सभी दुष्टों का अंत कर देंगे, कोई भी आपके धर्म को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएगा और आपको फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने जैसे निम्न स्तरीय कार्य छोड़िए और आगे बढ़िए और विश्व कल्याण की ओर पग बढ़ाइए। मित्रों, आप लोग इस विषय को किस तरह से देखते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।